नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के हम लोग इससे 15 मिनट शो में एक बेहतरीन सवालों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक से बढ़कर आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सर आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। साथ में आप सभी लोगों को भी आंसर देते रहना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें साथियों, ये भी जो सवाल दिया गया एक बेहतरीन सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी आंसर देते रहिए यदि एक निश्चित कुट भाषा में। अब देखिए, अब यहां पे मैं देखूंगा REWARI। अब इसको क्या कोडिंग किया गया, आर को टी लिखा गया, जी है, डब्ल्यू को वाई है, सी है, टी है, के है। तो दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आर में 2 जोड़ेंगे टी बनेगा, ई में 2 जोड़ दिए जी, डब्ल्यू में 2 जोड़े वाई, ए में 2 जोड़ेंगे सी, आर में 2 जोड़े तो टी, आई में 2 जोड़े के। सभी लेटर में 2-2 जोड़ दिया गया है। यहां भी हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। डी में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? एफ हो जाएगा। ई में 2 जोड़ेंगे जी बन जाएगा, एल में 2 जोड़ेंगे एन बन जाएगा, एच में 2 जोड़ेंगे जे हो जाएगा, आई में 2 जोड़ेंगे के हो जाएगा। एफ जी एन जे के, एफ जी एन जे के ऑप्शन ए में दिया गया है। और इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो जिनका भी ए है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यह सवाल दिया गया है साथियों, यह सवाल है ब्लड रिलेशन का और मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे। क्वेश्चन में दिया गया कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। आदमी क्या बोला है? उसके पिता, किसके पिता भाई? इस महिला के जो पिता है उसके पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी वो आदमी ये खुद है, आदमी ये खुद है। वो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आदमी जो इस महिला का क्या लगेगा भाई? तो पिता हो जाएगा, फादर बनेगा। आंसर ए हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहां पे ये क्लियर कर दिया गया था कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, है ना, एक महिला की ओर कि उसके पिता जो है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी आदमी वो खुद है। तो यहां पे जो प्रश्न जो आता है बहुत सारे लोग यहां फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका आंसर सही निकल के आए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल दिया गया यहां पे कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक सीढ़ी पे बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। बी ए के ऊपर किसी स्थान पे बैठा है, बी जो है ए के ऊपर किसी भी स्थान पे बैठा है। आगे उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, यानी ये क्लियर कर दिया गया कि ए और बी के बीच में एक लोग बैठा है। आगे ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठा है। ए और सी अब नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है और संख्या 5 ही है, तो आप इधर नहीं लेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 1 2 सी को जगह तब यहां दे देंगे। आगे क्वेश्चन में है यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, तो जब सी नहीं होगा तो ए हो गया बी सी, तब तो या तो यहाँ पे ई बनेगा या बी बनेगा। तब मध्य में कौन बैठा है? तो भाई मध्य में कौन बैठेगा? अब यहाँ भी कोई एक व्यक्ति बैठागा तो मध्य में यहाँ पे बी ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डी होगा कि ई, ये कंफर्म नहीं है, ई होगा कि डी, ये कंफर्म नहीं है। मध्य की बात किया है तो ये बी ही बैठेगा, तो ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी मध्य में बैठा व्यक्ति कौन है? तो वो बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। दिया गया है विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो एक निश्चित रूप से दिए गए शब्द के सामान्य है। अब देखिए, अस्तबल दिया गया है, बिल दिया गया है, घोंसला, ये सब रहने की जगह है ना। अब अस्तबल देखते होंगे कि जो अस्तबल बोलते हैं जहाँ पे ये घोड़ा गाय भैंस जो रहता है उसको अस्तबल बोला जाता है। बिल देखते हैं खरगोश वगैरह रहता है, घोंसला जो चिड़िया के लिए होता है। तो यहाँ पतला नहीं जाएगा, झुंड नहीं होगा, शहर गुफा भी होता है रहने के लिए, रहने की जगह का यहाँ पे बात कर रहा है। सेम समान एक वर्ड खोजना था, एक शब्द खोजना था, तो गुफा हो जाएगा, इससे रिलेटेड आंसर डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले साथियों जो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप इंस्टॉल करना, वहां पर दिए गए नंबर को आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और पहले आने वाले को चुनिए। इसमें पहला जो पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है, इसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में।
यहां देखेंगे Q कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, U भी कॉमन है, डिसाइड नहीं होगा, A भी कॉमन है, आर 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 और यहां एल आ गया, यानी सबसे पहले ये क्वालिफाई ही जाएगा और इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आने वाला है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर डी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथियों इस 15 मिनट शो की अगर बात करें तो ये आपके एग्जाम, किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप सभी लोग इस 15 मिनट शो को जरूर देखें, क्योंकि प्रतिदिन 15 मिनट में ये 15 क्वेश्चन होता है। आगे की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे यहां नंबर सीरीज का सवाल है 22, 30, 46, 78, 142 है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ना। तो ये देखेंगे 22 और 8 को जोड़ेंगे 30 बन जाता है, 30 और 16 को जोड़ते हैं 46 हो जाता है, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 4 गया 32 हो गया। यहां देखेंगे तब तो 8 का डबल 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 8 4 12, 7 13 14 बिल्कुल है। यहां पे 128 जोड़ेंगे, 64 का डबल 128 होता है। तो यहां जोड़ेंगे 8 और 2 10, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और यहां देखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 270 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 270 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 270 है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये सवाल जो दिया गया है, ये सवाल है सिलोजिज्म टॉपिक का, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी आंसर देते रहिएगा। तो फटाफट बनाइए आप सभी लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कथन है कुछ पेन इंक है। कुछ जो पेन दिया गया है ना, ये कुछ पेन क्या है, वो इंक है। आगे क्या है भाई, कुछ पेपर इंक है, कुछ जो पेपर है वो इंक है। आइए अब निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष क्या दिया गया, पढ़िए जरा ध्यान से। सभी इंक पेन है, देखिए सभी इंक पेन है, ये कंफर्म आप बोल ही नहीं सकते, गलत है। कुछ पेन पेपर हो सकते हैं, कुछ पेन पेपर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं यानी कैन बी का यूज किया गया है, और कैन बी आता है, ये पॉसिबिलिटी का केस बता रहा है। तो पॉसिबिलिटी में आप संभावनाएं में सही बोल सकते हैं, तो दूसरा कंक्लूजन राइट है, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों बिहार जीविका के लिए देखेंगे, बिहार जीविका भर्ती के लिए अब तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया। जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी 7 पोस्टों के लिए अलग अलग बैच लॉन्च किए, जिसकी कीमत अलग अलग है, और सभी में ये कॉमन पेपर है। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो सवाल दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने, और ये एनालॉजी टॉपिक का सवाल है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। 11 1331 दिया गया है। आपको पता है कि 11 का क्यूब होता है 1331। जिनको क्यूब याद होगा उनसे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता। साथियों 12 का क्यूब याद रखना होगा आपको। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728, 1728 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा ये। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप सेकेंडों में प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये जो दिया गया, ये भी सवाल है ब्लड रिलेशन से। अब इसको करना क्या है, एक एक करके आपको अरेंज करना होगा। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो ए बी की पुत्री है, यानी जे बन जाएगी किसकी पुत्री, के की पुत्री। प्लस का अर्थ क्या है भाई, ए बी का पिता है, के किसका पिता है, एल का पिता है। अब देखेंगे एल डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, एल किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, यानी एम का पुत्र है। तो एम क्या हो जाएगी, इसकी मदर, के और एम आपस में हस्बैंड वाइफ। तो सवाल ये है कि एम जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जो है वो जे का क्या लगेगा, तो माँ हो जाएगी, माता हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। यानी अगर इस प्रश्न की भी बात करेंगे तो आंसर बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने देखेंगे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। यहाँ पे चर्चा किया गया है मिरर इमेज की। यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा गया है साथियों, ये मिरर इमेज की सवाल है, और जिनको लॉजिक पता होगा आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1160 से माइनस करेंगे। 1160 से 6:15 माइनस करेंगे, ये 45 हो जाएगा, और 11 में से 6 गया 5 हो गया, 5:45। 5:45
यानी अगर जब मिरर की बात करेगा तो 1160 से माइनस करेंगे, अगर घंटा 11 से कम है तब। अगर 11 को क्रॉस करेगा तो ये कुछ नहीं करना होगा, रेलवे टाइम तो आपको पता ही होगा 23:60, यानी ये 24 घंटे से माइनस होता है, 24 घंटे से, और ये जो माइनस होता है 12 घंटे से। 11:60 का मतलब 12 घंटा होता है। सभी लोगों का क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, हमेशा आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, ये मेंशन कर दिया गया है। तो आइए इस पंक्ति की बात करेंगे। कुल छात्रों की संख्या क्या है? 30 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये है, राम का स्थान बाएं से 18वां है। राम की अगर मैं बात करूं तो बाएं से 18 है और श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। अब यहाँ ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, श्याम के स्थान की बात करें तो ये 14वां होगा, क्योंकि टोटल 30 ही लड़का दिया गया था। तो राम का क्वेश्चन ये था, ये दोनों मित्र परस्पर बदल जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो राम का जगह है, जो राम का जगह है, अब राम आ गया यहाँ पे, श्याम आ गया यहाँ पे, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। तो सवाल ये है, तो राम का बाएं से स्थान क्या होगा? अब देखेंगे, अगर राम की मैं बात करूं तो राम इधर से कितना हो जाएगा? राम की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में श्याम का जगह ले लेगा, है ना, श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। अब देखिए, अब दायां से श्याम कितने नंबर पे था? 14वें नंबर पे। अगर यही बात किया जाए तो राम का स्थान बाएं से कितने नंबर पे था? 18वें नंबर पे। तो कुछ नहीं करेंगे, 30 माइनस 14 प्लस 1 कर देंगे तो 17वें नंबर पे हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लिए हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या दिया गया है। तो सीधा क्या करेंगे, जब बायां से निकालना है तो 30 माइनस 14 प्लस 1 कर देंगे, आंसर हम सभी लोगों का निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो लोग भी 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जरा इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये निकालना है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है ये आपको बताना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें, आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। अब यहां देखेंगे, रो और कॉलम को पहले जोड़ते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वर्ग निकालना होगा, जब वर्ग काउंट करना होगा तो रो बराबर अगर कॉलम हो जाए, रो बराबर कॉलम हो जाए तो कुछ नहीं करेंगे, या तो रो का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए या कॉलम का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 16 25, 41 9 50 4 54 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। जब भी ऐसा सवाल देगा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रो और कॉलम इक्वल रहे, अगर आपसे वर्ग पूछे तो रो और कॉलम में से किसी एक को स्क्वायर करके जोड़ देना होगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। सभी लोग जरा एक बार थम्स अप कर देंगे, जो लोग भी सेशन को लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर देंगे। तो साथियों आज के सेशन में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जो था वो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस 15 मिनट शो आपको कैसा लगता है। क्वेश्चनों की जो स्टैंडर्ड की बात करें तो कैसे होता है, कैसा रहता है, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जरूर कमेंट करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रीजनिंग का सवाल आता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सेशन उपयोगी होगा। 15 मिनट शो आपको एक अच्छा स्कोर दे सकता है। तो आप सभी लोग प्रतिदिन जरूर जुड़े। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।